तो मनरेगा बचाओ संग्राम जो हमारा एआईसीसी और पीसीसी द्वारा हमारा जो चलाया गया है, इसके तहत जो केंद्र सरकार द्वारा जो मनरेगा का गला घोंट के इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में हमारे कार्यकर्ता हर बूथ तक, हर पंचायत तक जाएंगे और इसका विरोध दर्ज करेंगे। हम सड़कों पे भी उतरेंगे और उतर रहे हैं। और हम इसका जो है एक अनशन 30 तारीख को महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस के ऊपर धर्मशाला में एक बहुत बड़ा हम जो क्रमिक अनशन उसका आयोजन करने जा रहे हैं। बीजेपी ये प्रचार करी है कि आपको राम के नाम से दिक्कत है जी, तो क्या नाम से दिक्कत है जिसमें जो अमेंडमेंट की उससे? देखिए, हमारी खुद आस्था है भगवान में, बिल्कुल कोई नाम से दिक्कत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कोई योजना शुरू करनी थी, आपको पता है जब महात्मा गांधी की शहादत हुई थी, जब उनको गोलियां लगी थी, उनके मुख से हे राम निकला था। वो तो खुद इतने बड़े राम भगत थे। लेकिन अगर कोई नई योजना चलानी थी किसी और, हम कांगड़ा की बात करूं, माता चामुंडा के नाम से आप योजना चलाइए, हम भगत हैं, हम माता ब्रजेश्वरी के नाम से नई स्कीमें, भगवान के नाम से क्यों नहीं, हमारी आस्था है। लेकिन आप एक राष्ट्रपिता जिन्होंने देश की आजादी में अहम योगदान और 16 देशों में जिनका आपका जो है स्टैच्यू जहां पे लगा हो, आप उस चीज को ये करके आप नई योजनाएं चलाते हैं भगवान के नाम से, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो इसमें जो ये इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राम सभा के अधिकार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उसका फंड एलोकेशन जो सेंटर से होगा, इनकी मर्जी है। जिस विधानसभा क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि पूरी पंचायतों को फंड आए, हो सकता है कई पंचायतें विधानसभा क्षेत्र इससे अछूते रह जाएं, और ये इनकी मर्जी है। ये साजिश है, जहां पे कांग्रेस के एमएलए हैं वहां पे फंड ना देके इसको खत्म करने की एक बिल्कुल सुनियोजित चाल है। ये दे दी कि पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, देखिए अभी तो जी देखिए अभी तो इनका ड्राफ्ट आया नहीं है कोई। जब तक कोई इनका फाइनल ड्राफ्ट नहीं आए तब तक तो ये जुमला है। हमने तो 100 दिन की यूपीए 1 से 2005 से जब 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना, अगर किसी पंचायत में विकास कार्य नहीं भी हो तो भी 100 दिन का जो एक आप चाहे बेरोजगारी भत्ता रखें, जो एक आर्थिक रूप से सुदृढ़ लोग नहीं थे उनके लिए हमारी सरकार ने दिया है। लेकिन अब ये इसको बिल्कुल जो है इसको खत्म कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, जब 100% पहले केंद्र सरकार देती थी, इसको क्यों आप 60-40 कर रहे हैं? क्या 40%? हमारे हिमाचल की बात करूं, इतनी जो हमारी आर्थिक तंगी के बावजूद क्या 40% वहन करना एक स्टेट के लिए आसान काम होगा? जब वो 100 रुपए में 40 रुपए अगर स्टेट वहां से नहीं दे पाएगी, स्कीम ऑटोमेटिकली खत्म होगी। ये इसको स्कीम को खत्म करना चाह रहे हैं। ऊपर से अभी तो उनके ड्राफ्ट में एक इसके ऊपर जो है जो मनरेगा के ऊपर कि एक जांच कमीशन भी होगा। क्या गरीब आदमी के ऊपर अगर वो दिहाड़ी ले रहा है उसके ऊपर जांच कमीशन बिठाना क्या तर्कसंगत होगा? कितने लोग करोड़ों अरबों रुपए लूट के भारत के लोग जो हैं विदेशों में बैठे हुए हैं, उनको लाने में तो केंद्र सरकार नाकाम है। और एक गरीब को अगर मान लो उसकी हाजिरी गलत भी लगती है तो क्या उसका हक नहीं है गरीब आदमी का जॉब कार्ड का कि वो अपनी आजीविका कमा सके? ये जो स्कीम चली थी यूपीए 1 में, माननीय मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी की सोच थी एक ऐसे लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, गरीब आदमियों के लिए स्कीम चली थी। इसका बिल्कुल गला घोंटा जा रहा है। और इसके विरोध में जो है हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है जो कड़ा विरोध जो जताती है।